नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर एक बार फिर से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले, जी हाँ, उसी लाल किले पर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पिछले कई वर्षों से लगातार भाषण दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से ही देशवासियों को संबोधित करता है। देश की राजधानी दिल्ली के उसी लाल किले के पास एक कार में धमाके की खबर आ रही है। मेट्रो स्टेशन के पास ये कार पार्क थी, इसमें एक की मौत हो गई है, कई गाड़ियां जलने की खबरें निकलकर सामने आ रही है और कई लोग घायल हैं जिनको नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। और ये पूरी खबर क्या है, ये आपको तथ्यों के साथ हम रख देते हैं। उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि क्या है इस खबर में, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और ये जो धमाका कार में हुआ है लाल किले के पास, उस धमाके की सच्चाई क्या है, आपके सामने इन तमाम खबरों को रख देते हैं। धमाके की घटना लाल किले के पास हुई है। धमाके की आवाज बहुत तेज थी। यह आवाज कई किलोमीटर तक फैली और इस धमाके से लाजपत राय मार्केट में आग भी लग गई। इस धमाके से आग लगने से काफी नुकसान हुआ। वहां पर जो लाल जैन मंदिर है, उसको भी नुकसान हुआ। मंदिर के शीशे टूट गए हैं। आस-पास की दुकानों के भी कई शीशे टूट गए हैं और नवभारत टाइम्स की ये खबर है कि दिल्ली के एक स्थानीय निवासी राजदर पांडे ने कहा कि मैंने अपने घर से आग की लपटें देखी और फिर नीचे आकर देखने लगा कि क्या हुआ है। एक जोरदार धमाका हुआ है। मैं पास में रहता हूँ और इस लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस विस्फोट में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सूत्रों ने, वही एक और एजेंसी जो एएनआई है, एएनआई के हवाले से खबर छापी है नवभारत टाइम्स ने कि सूत्रों ने एएनआई को बताया कि कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि घायलों को एलएनजेपी के अस्पताल में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी पहुंची, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3-4 गाड़ियों में आग लग गई, नुकसान पहुंचा। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची। ये दिल्ली फायर ब्रिगेड के हवाले से खबर बताई गई है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। यह धमाका जो है काफी हाई इंटेंसिटी वाला धमाका था और एएनआई की टीम भी जो है, माफ कीजिएगा, न्यूज एजेंसी एएनआई नहीं बल्कि जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी मौके पर भेजी जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंच गई है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं आग बुझाने के लिए, वो वहां पहुंच गई है और इस धमाके की हाई इंटेंसिटी को देखते हुए अब जांच एजेंसी एनआईए की टीम को भी मौके पर भेजा जा रहा है। आपको और भी अपडेट देता हूं कि दिल्ली में जो लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन का जो मेट्रो का जो गेट है, उसकी एंट्री और एग्जिट, दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर एंट्री और एग्जिट दोनों पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वायलेट लाइन पर इसके साथ ही कई स्टेशनों के, कई अन्य मेट्रो स्टेशनों के एंट्री एग्जिट गेट को भी बंद कर दिया गया है। यात्रियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है और स्टेशनों पर, वैसे तो मेट्रो स्टेशन में जब आप एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटी जांच तो होती है, लेकिन अब उस सिक्योरिटी जांच को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये नवभारत टाइम्स के हवाले से ये खबर थी, लेकिन लगातार इस पर खबर अभी भी अपडेट हो रही है, मैं आपके सामने बता दूं। और अब जो मृतकों की संख्या है, उसमें बढ़ोतरी की खबर निकलकर सामने आ रही है। भास्कर के मुताबिक, भास्कर की खबर है कि दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, इसमें 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है और हाई इंटेंसिटी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि क्या ये बम धमाका था, क्या ये आतंकवादी हमला था। लेकिन जिस तरह से हाई इंटेंसिटी का ये बम धमाका हुआ और जिस तरह से भास्कर की खबर है कि 8 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली पुलिस और उसके बाद एनआईए भी वहां जा रही है, उसके बाद से ये सीधा-सीधा लग रहा है कि एक बड़ी आतंकी वारदात है।
और भास्कर ने भी इस खबर को डिटेल में हमारे सामने रखा रखा है। और भास्कर की खबर क्या बताती है बताती है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम को 6:55 पर पार्किंग में खड़ी एक कार में धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गई। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट की वजह अभी साफ नहीं है और जैसा कि बताया कि घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची है और पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए। और तमाम तमाम जो न्यूज वेबसाइट है, तमाम जो न्यूज एजेंसी है, वो इस खबर को लगातार अपडेट कर रही है। वहां जो आसपास दुकानदार थे, उन दुकानदारों के हवाले से बताया जा रहा है कि धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का था। और वहां तो मेट्रो स्टेशन के पास के दुकानदार ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना। वे धमाके की वजह से 3 बार गिरे और वो यहाँ तक खौफ के आलम में कह गए कि ऐसा लगा कि जैसे हम सब मर जाएंगे। ये अपने आप में बताता है कि ये कहीं ना कहीं ये बम धमाका हो सकता है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि अभी तक जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने इसकी पुख्ता इसको इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है। मतलब उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि ये किस तरह का धमाका है। लेकिन जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और जिस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये साफ-साफ लग रहा है कि ये मामला निश्चित तौर पर बड़ा मामला हो सकता है। और ये आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। क्योंकि अगर ये मामला उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ की आशंका जताई जा रही है, तो फिर एक लंबे अरसे बाद, बल्कि यूं कहूं कि कई वर्षों बाद इस तरह की बड़ी घटना का होना, इस तरह की बड़ी वारदात का होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, जो सवाल बहुत गहरे हैं। क्योंकि ये मैसिव ब्लास्ट माना जा रहा है और जिस तरह की तीव्रता, जिस तरह से इसका असर हुआ है, ये एक भीषण धमाका माना जा रहा है। गाड़ियों की तबाही, वो फुटेज, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो गाड़ियों की तबाही है और बल्कि चश्मदीद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि धमाके की जद में आए लोगों के अंग सड़क पर बिखरे हुए थे। तो ये अपने आप में सीधा-सीधा उसी तरफ इशारा कर रहा है। और ये शुरुआती जानकारी, जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये निकल कर आ रहा है कि 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले दिल्ली में बम धमाके, जब मैं पत्रकारिता किया करता था, पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी, तो मैंने इसी तरह का विभत्स नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको वो तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता, मैं आपको वो वीडियो भी नहीं दिखा सकता, लेकिन इसी तरह का विभत्स, दिल दहला देने वाला जो दृश्य है, वो मैंने पहाड़गंज के बम धमाके के दौरान देखा था। क्योंकि पहाड़गंज में जब बम ब्लास्ट हुआ था, मेरा चैनल वहीं हुआ करता था, उसके करीब ही था, सबसे पहले पहुँचने वालों में हम थे। तो जो दृश्य हमने देखा, वो दहला देने वाला दृश्य था। और अब लाल किले के पास जो ये धमाका हुआ है, जो भीषण धमाका हुआ है, जो तबाही का आलम दिख रहा है, शुरुआती प्राथमिक तौर पर जो 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, इससे ये सीधा-सीधा इशारा कर रहा है कि ये आतंकवादी वारदात हो सकती है, ये एक बम धमाका हो सकता है। हालाँकि अभी तक मैं कहूँ कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को, इसकी पुष्टि नहीं की है, जाँच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन हमें दिल्ली धमाके, लाल किले के पास धमाके के जो विजुअल्स आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इसकी जाँच में उतर गई है, पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, देखते हैं आने वाले दिनों में ये जाँच कहाँ तक बढ़ती है, सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर क्या कहती है। लेकिन एक दुखदाई हादसा और इस हादसे में जान गँवाने वाले तमाम लोगों के, तमाम पीड़ित लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। और ये दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो लोग भी इसमें घायल हुए हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जाँच एजेंसी जल्द से जल्द हमें बताए कि आखिर ये पूरा मामला की है क्या है, क्यों धमाका हुआ, किसने धमाका किया, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है। और जब देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य बिहार में 122 सीटों पर विधानसभा के दूसरे चरण के तहत कल मतदान होने जा रहा है, उससे पहले
देश की राजधानी दिल्ली दहली क्यों? कैसे दहली? किसने दहलाया? कौन ज़िम्मेदार है? तो इंतज़ार करते हैं जैसे आगे इसमें खबर आएगी, जैसे ही आगे कोई और तरह की रिपोर्ट की पुष्टि होगी, तो मैं आपके सामने इसको लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।